के देखो, दुनिया के हर रिश्ते में कुछ अधूरा निकलेगा। एक माँ का प्यार जगह मौजूद नहीं रह सकता था, इसलिए उसने माँ बनाई। सैकड़ों बार सुनी है ये कहानी, लेकिन आगे की कहानी किसी ने नहीं सुनाई। आज मैं सुनाती हूँ। ऐसा नहीं है कि माँ को बनाकर खुदा बहुत खुश हुआ या उसने कोई जश्न मनाया। कि सच तो ये है कि वो बहुत पछताया कब उसका एक एक जादू किसी और ने चुरा लिया। वो जान भी नहीं पाया। खुदा का काम था मोहब्बत, वो माँ करने लगी। खुदा का काम था हिफाजत, वो माँ करने लगी। खुदा का काम था बरकत, वो भी माँ करने लगी। देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने कोई और परवरदिगार हो गया। वह बहुत मायूस हुआ, बहुत पछताया, क्योंकि माँ को बनाकर खुदा बेरोजगार हो गया। कभी पेड़ों से मत पूछना कि फल देने में वो क्या क्या सहते हैं। जिसने अपनी कोख से औलाद जन्मी हो, उसे मत बताना कि बर्दाश्त करना किसे कहते हैं। सोचो वो कष्ट जो भीष्म पितामह को शरशैया पर मरने में हुआ था। बदन की सारी हड्डियां एक साथ चटक गई तो कितना दर्द होगा। बस वही दर्द तुम्हें पैदा करने में हुआ था। माँ का दिल ममता का मंदिर है, मोहब्बत का खजाना है। माँ दिल ये है, माँ दिल वो है। छोड़ो भी ये सब बातें, किसने देखा है माँ का दिल? मैंने तो नहीं देखा। हाँ, मैंने उसके हाथ जरूर देखे हैं। वही हाथ जो मेरे लिए रोटियां बनाते हुए कई बार तवे पर जले हैं। वही हाथ जो मेरे लिए मेरी नन्ही उंगलियों थाम के बरसों बरस चले हैं। मुझे लिखना सिखाते हुए जिन हाथों पर पेंसिल की कलिश चढ़ जाती थी और मेरी शर्ट के बटन टांगते हुए जिनमें सुई गड़ जाती, वही हाथ जो तकिया बनकर मेरे सिरहाने सोते थे और मुझे एक थप्पड़ मार के खुद 10 बार रोते थे। अभी देर नहीं हुई है, जाओ। तुम्हारी माँ से खूबसूरत दुनिया की कोई लड़की नहीं हो सकती, ये सच उसे आज ही बताओ। सुनो, आज 2 घड़ी बैठो उसके साथ, छेड़ो कोई पुराना किस्सा, पूछो कैसे हुई थी पापा से पहली मुलाकात। दोहराओ उसके गुजरे जमाने, बजाओ मोहम्मद रफी के गाने। जो करना है आज करो, कल सूरज सर पे पिघलेगा तो याद करोगे कि माँ से घना कोई तर्क नहीं था। इस पछतावे के साथ कैसे जियोगे कि वो तुमसे बात करना चाहती थी और तुम्हारे पास वक्त नहीं था। तुम थोड़े से बड़े क्या हुए, तुम दौड़ना सीख गए। ना जाने कब इतने बड़े हो गए कि बिना सहारे के जीना भी सीख गए। हाँ, लेकिन हम भूल गए वो माँ बाप, वो जिन्होंने अपने सारे सपने, अपना सब कुछ सिर्फ तुम्हारी इच्छाओं के लिए, तुम्हारे सपने पूरे करने के लिए कुर्बान कर दिए। पापा और मम्मा, मैं फॉरेन स्टडी के लिए जाना चाहती हूँ और अपना करियर बनाना चाहती हूँ। हाँ पापा, मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ और आपका नाम रोशन करना चाहता हूँ। ठीक है, हम देखते हैं इस बारे में। अगर मेरे बच्चे विदेश पढ़ना चाहते हैं तो विदेश ही पढ़ेंगे। बच्चों को कह तो दिया, लेकिन सब मैनेज कैसे करेंगे? फॉरेन स्टडी के लिए तो बहुत पैसे लगते हैं, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? हाँ, हो जाएगा। मैं अपने कुछ एफडी तड़वा लूंगा, अगर फिर भी काम ना बना तो लोन ले लूंगा। मैं अपने कंगन भी गिरवी रखवा दूंगी, पुश्तैनी है, सोने के हैं, उनकी कीमत भी अच्छी होगी। भले ही 2 रोटी कम खा ले, पर उनके सपनों पर कभी आंच नहीं आने देंगे। थैंक यू पापा, थैंक यू। बाय। ना जाने क्या कमी रह गई हमसे परवरिश में।
कीजिए, आप रहने भी दीजिए, क्या पता बिजी हो, फोन ना कर पा रहे हो। ठीक है, तुम्हें ऐसे ही लगता है तो खुद फोन मिला के देख लो। लग गया। हेलो बेटा, कैसी हो? ठीक तो हो ना? हेलो बेटा, कैसी हो? ठीक तो हो ना? खाना तो वक्त पर खाते हो ना? क्या माँ बार बार फोन करके परेशान कर रही हो? मैं बिजी होती हूँ, जब फ्री हो जाऊंगी तो अपने आप कॉल कर लूंगी। देख लिया, कट गया ना फोन। जी ने हमें इतने नाजों से पाला, आज वो भी हमें बहुत समझते हैं। माँ माँ कहाँ होगा? देखो हम आ गए, वो भी सिर्फ आपसे और पापा से मिलने। पापा ये कुछ कागजात हैं, इन्हें देख लीजिए। हमारे नहीं सिखाया था हमने तुम्हें। बच्चे ने प्रॉपर्टी तो अपने नाम करवा दी, लेकिन अपने बूढ़े बेसहारा माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ा है। काश हम अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से कर पाते। काश उनकी पहली गलती पर उन्हें थप्पड़ लगा दिया होता। काश हम उन्हें अच्छा सिखा पाते। बच्चों के प्यार में हम कुछ इस तरह खो गए कि उन्हें सही और गलत के बारे में समझा ही नहीं सके। मम्मी और मामा जी, जब हम बड़े हो जाएंगे तब हम ये प्रॉपर्टी अपने नाम करवा देंगे और आप दोनों को वृद्धाश्रम छोड़ाएंगे कि आप वहाँ आराम से रह सको। ये क्या कह रहे हो तुम? क्या हमने यही सिखाया था तुम्हें? मम्मी एंड मामा जी, आप दोनों ने भी तो दादा दादी के साथ यही किया था और उनको वृद्धाश्रम छोड़ाए थे। हमने जो किया वो गलत था। इस बात का एहसास हमें तब हुआ जब हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। तब उनको कितना बुरा लगा होगा कि जिन बच्चों को इतने नाजों से पाला वो आज उनके साथ इतना बुरा करेंगे। हमें माफ कर दीजिए, हमने जो किया गलत किया। हमने आपको उस वक्त छोड़ दिया जब आपको हमारी जरूरत थी। माँ, आप तो हमें माफ कर दीजिए, आप तो माँ हैं। सोचते हैं यही साया जानते भी नहीं, लेकिन वो तब से आपको प्यार करती है। जब आप एक प्रेगनेंसी स्ट्रिप पर सिर्फ एक लाल रंग की लाइन थे ना, उसने तब से अपनी दुनिया आपके नाम कर दी। वो अपने लिए तो जीना ही भूल गई। उसने कभी ये नहीं कहा कि मेरे को ये चाहिए, उसने हमेशा ये कहा कि मेरे बच्चों के लिए मुझे चाहिए। वो कितनी बार आपके साथ हमेशा हर कदम पर खड़ी रही, लेकिन हमें नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि हर वक्त वो हमारे सामने होती है, हमारे साथ होती है, तो कुछ खो जाती है। हमें एहसास ही नहीं होता इस बात का कि वो हमारे लिए कितना कुछ करती है। पूरे वीक, मंडे से लेके संडे तक अगले, वो सब काम करती है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उसने छुट्टी ली हो। ऐसा हुआ है कभी कि मम्मा ने छुट्टी ले ली कि आज तो मैं घर का कोई काम नहीं करूंगी, तुम लोग करोगे सर? नहीं, कभी नहीं हुआ होगा ऐसा, और ऐसा होता भी नहीं है।
उसके चाहे कंधों में दर्द हो रहा हो, चाहे उसकी कमर में दर्द हो रहा हो, लेकिन फिर भी वो घर के सारे काम करती है। कभी आपको भूखे नहीं सोने देती, या कभी आपके ऐसा नहीं होता कि वो कपड़े ना धोए, आपके बर्तन ना मांजे, आपके लिए कुछ ना करे, वो सब करती है। और आप, क्या आपने कभी उससे पूछा कि माँ ठीक हो, क्या हम आपकी मदद करें? और सिर्फ माँ ही नहीं, आपके पिता भी आपके लिए बहुत कुछ करते हैं। दूर से देखकर लगता है कि क्या ही करते होंगे, सिर्फ पैसे ही तो कमा कर लाते हैं, लेकिन नहीं, एक पिता सारी चीजों से हमें बचा लेते हैं, सब चीजों से। एक पिता टीन के शेड की तरह होते हैं कि अंदर बैठकर लगता है कि कितना आवाज करता है, कितना शोर करता है, कितना डांटते फटकारते हैं ना पिताजी, लेकिन बाहर जब बारिश, धूप, आंधी, तूफान, हर चीज वो सह जाते हैं, बिना हमें बताए वो सब कुछ सह जाते हैं। और उनकी आंखों में कतरा भी नहीं दिखता उनके दर्द का, कि ना जाने क्या होता होगा बाहर। आपको कभी जिम्मेदारियों का बोझ डालते ही नहीं, सब कुछ अपने कंधों पर ले जाते हैं। एक माता पिता बहुत अहमियत रखते हैं जीवन के अंदर, और सिर्फ दोनों के लिए नहीं है, सिंगल पेरेंट्स की भी बहुत अहमियत है। एक सिंगल पेरेंट जो है, या एक सिंगल मदर है, या सिंगल फादर है, वो भी आपके लिए उतना ही करता है जितना डबल, शायद उससे ज्यादा, कि आपको अपने मदर की या अपने फादर की जो आपके साथ नहीं है, उनकी इतनी कमी ना महसूस हो। वो कभी आपको कमी नहीं महसूस होने देते किसी चीज की। उस दौरान घर के अंदर पैसा भी आ रहा है, घर के अंदर रोटी भी बन रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो सिर्फ या तो पिता कर रहे हैं, सिर्फ माँ कर रही है। दोनों माता पिता की हमारे जीवन में कितनी अहमियत है, वो तो आप जान ही गए थे। आज आप सबसे मेरी एक दरखास्त है, आप सबसे, जितने भी हैं, आप बच्चे, ये मेरे प्यारे पार्टिसिपेंट्स, आज ना घर जाकर एक बार अपने मम्मी पापा को गले लगाना, उन्हें थैंक यू बोलना। हाँ, जताएंगे तो वो तब भी नहीं, जताते थोड़े ही है वो, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुश बहुत होंगे कि आज मेरे बच्चों ने मुझे गले लगाया, मुझे थैंक यू बोला। आपका ये बदला हुआ व्यवहार देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। कभी किसी दिन ऐसे गले लगा लिया करो, शायद उनका भी दिन बन जाए। आपका तो रोज ही बना होता है ऐसे माँ बाप पाकर, क्यों है ना? हमारे मम्मी पापा बेस्ट होते हैं, हर बच्चे के लिए